अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान कोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। पाकिस्तान और क्रिकेट, वाह कमाल कमाल चीज़ें आपको क्रिकेट में सुनने और दिखने को मिल रही हैं। कहीं पर कोचेस बेचारे प्रेशर का शिकार, तो कभी कप्तानों की तब्दीली की पुकार। हमें समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट को। अब हम देख रहे हैं कि कोचेस के हाथ धोकर पीछे पड़ने की तैयारियां हो रही हैं, फिर कप्तानों को बचाने की तैयारियां हो रही हैं। और ये खबरें क्रिकेट के अंदर से ही आती हैं, क्रिकेट बोर्ड से खुद खबरें आती हैं, तो हमें अंदाज़ा होता है कि यार ये सब कुछ हो रहा है। फिर अजीब सी एक मंतिक है, पीसीबी ने जो टेस्ट पास ना करने वाले एनालिस्ट हैं उनको फारिग कर दिया। और ठीक है, चलें, टेस्ट उन्होंने पास नहीं किया तो एनालिस्ट फारिग हो गए। पता नहीं उनको रखा किस तरह था और क्या हुआ था, ये भी हमारी समझ से बाहर है। फिर बहुत बड़ा यू टर्न लिया है जी अफगान क्रिकेट बोर्ड ने। कल तक अफगान क्रिकेट बोर्ड कह रहा था हम नहीं खेलेंगे, हमारे साथ यूं हो गया, हमारे साथ ऐसे हो गया, और फिर मजबूरन ताल्लुकात की बहाली और ताल्लुकात की बेहतरी के लिए अफगान क्रिकेट बोर्ड ने लिया एक बड़ा सा यू टर्न, और अब वो उनके गुन गाने लग गए। मैच तो उनका खैर बारिश की नज़र हो गया, उसकी भी ज़रा बात करेंगे। श्रीलंका के ऊपर थोड़ी सी बात गुज़िश्ता रोज़ रह गई थी, जिस तरह से वो इंग्लैंड से जीती, और इंग्लैंड ने अनाउंस कर दिया टेस्ट स्क्वाड पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज़ का, जो कि बहुत जल्द आपको दिखाई भी देगा। उसके बारे में भी ज़रा बातें कर लेंगे। ये कोचेस की तब्दीली, ये चल क्या रहा है? कोचेस की तब्दीली, कप्तानों को बचाना, आज ज़रा ज़्यादातर बात हम इस पर करेंगे। क्या हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? डॉक्टर हफीज़ अमान साहब, इंटरनेशनल अंपायर, हमारा रेगुलर पैनल भी है, हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ मुदस्सिर चौधरी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, हमारा रेगुलर पैनल है, हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर दोनों हजरात का। गुज़िश्ता रोज़ थोड़ी बात रह गई थी। मुदस्सिर, आपने तो एक हमें कल खबर दी थी, आज वो खबर ज़रा को पाया तकमील को पहुँचती हमें फिर दिखाई दे रही है। जो आप कल हमें बता गए थे, आज हम वो देख रहे हैं जी। अब फिर कोचेस की तब्दीली, उनके पीछे पड़ने की तैयारियां हो रही हैं, यानी फिर कप्तानों को बचाने की तैयारियां हो रही हैं। हो क्या रहा है मुदस्सिर? और कल जो आपने खबर दी थी उससे आज वो कंफर्मेशन भी हो रही है कि हाँ भाई यही कुछ होने जा रहा है। बहुत शुक्रिया असलान। तजिया हमेशा कोशिश यही होती है कि मस्बत हो और उसमें से कोई नहीं बेहतरी की गुंजाइश निकले, लेकिन बदकिस्मती हमेशा हमारे लिए ये है, हम आपके सेंड पे भी और हमारे सेंड पे भी, कि हमारे सामने वो मस्बत चीज़ें हो नहीं रही होती। बात सर्जरी से शुरू हुई थी, तो अब मेरे ख्याल में वो एक छोटे छोटे से जो पैचेस होते हैं उस पर आ चुकी है, और उनको कैसे मुकम्मल किया जा रहा है। वही मैंने कहा ना कि 10-15 का टोला है, वो जिस अंदाज में पूरे क्रिकेट बोर्ड पे हावी है और पूरी पाकिस्तान की क्रिकेट पे हावी है, वही फैसले करने जा रहा है। और वो समझता है कि शायद ये 2-4 नाम रहेंगे तो क्रिकेट रहेगी और क्रिकेट की टीम बचेगी, हालांकि ऐसा नहीं होता। ये वक्ती तौर पे ज़रूर कुछ ना कुछ रिलीफ सच्ची बताऊँ ना, जो हालात इस वक्त कौमी टीम के बन चुके हैं, एक तो पहले तो ग्रुपिंग होती थी, आपके 2-2, 3-3 लोग, 4 लोग अलग हो जाते थे। अब हर कोई अपनी अपनी ज़ात में ग्रुप लिए फिरता है। वो कहीं ना कहीं मुदस्सिर, थोड़ा सा एलेबरेट करना चाहूँगा। ये आपने जो बात की है ना, डॉक्टर साहब भी मुस्कुरा पड़े, ये पता हम सबको था, लेकिन आपने जो बात की है, ये जो आप कह रहे हैं ना कि हर बंदा अपना ग्रुप लिए फिरता है, मैं नाम नहीं चाहूँगा कि आप नाम लें, लेकिन ये ज़रूर बताएं कि इसमें बोर्ड के लोग, सिलेक्टर और क्रिकेटर्स ये तक इन्वॉल्व हैं, ये बात दुरुस्त है? बिल्कुल 110% दुरुस्त है, और एक दूसरे को बचाने के लिए कंप्रोमाइज़ किया जा रहा है क्रिकेट पे, पाकिस्तान के वक़ार पे, पाकिस्तान के नाम पे। और मेरे ख्याल में यही बात मोहसिन नकवी को जानने की और समझने की ज़रूरत है कि जो लोग उसे ब्रीफ कर रहे हैं वो लोग कौन हैं, जो लोग उसे बता रहे हैं वो कौन है। अगर वो क्रिकेट की बेहतरी का क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं तो क्रिकेट की बदहाली का क्रेडिट भी उन्हीं के खाते में जाता है कि पिछले कई सालों से वो इस बोर्ड पे काबिज़ हैं, बैठे हुए हैं, पॉलिसी उनकी मदद से हो रही है। प्लेयर्स पावर, प्लेयर को लाना, प्लेयर्स को छोड़ना, प्लेयर्स को निकालना। मैं अगले दिन एक उस्मान कादर का इंटरव्यू के प्राइवेट टीवी चैनल पे देख रहा था, वो जिस अंदाज में अपने वो डॉक्टर को एक्सप्लेन कर रहे थे, मैं हैरान हो रहा था कि वाकई एक डॉक्टर भी किसी प्लेयर का कैरियर ख़त्म करने के हवाले से असरअंदाज हो सकता है। सर एहसानुल्लाह का देख लें, हाँ, एहसानुल्लाह का ख़त्म कर दिया, मतलब एक हसनैन का काफ़ी हद तक बेड़ा गर्क कर रहे थे, वो तो बाहर चला गया तो बच गया, नसीम शाह इनके हाथों से बच के बाहर चला गया, और ऐसे लातादाद लोग हैं सर, मैं नाम लूँ तो ये जो आप कह रहे हैं ना गठजोड़, ये गठजोड़ ऐसे ही है कि आपने किसी को प्रमोट करना है तो आपके उसके लिए सैकड़ों चीज़ें हैं। मसलन एक डॉक्टर रिपोर्ट लिख देता है कि आप अनफिट हैं, तो मुझे बताएं कैसे कोई सिलेक्टर जो है वो अपने सर दर्द ले लेगा और वहाँ से भी कोई ताने बाने मिल रहे हों। तो चीज़ें इतनी वर्स होती जा रही हैं दिन ब दिन। आप देखें ये जो कप होने जा रहा है,
पहले तो इसमें जो लोग हैं उसी को आप देख लें, फिर इसमें से ऑस्ट्रेलिया की टीम निकालने के, जो ऑस्ट्रेलिया के दौरे के लिए टीम होगी वनडे कप उसके लिए जाएंगे। मतलब अजीब सी चीज़ें हैं। और नीचे आपको याद पता होगा कि इस्लामाबाद में होने वाला अंडर 19 का जो 3 रोज़ा मैचेस हैं उनको मनसूख कर दिया गया। हो क्या रहा है किसी को कुछ अंदाज़ा नहीं। हम सारे ना ऊपर के लेवल पे बात कर रहे हैं, आप, मैं या हमारे समेत कोई और टीवी शोज़ पे बैठे हुए तजिया नगार, हम नीचे बात नहीं कर रहे। नीचे जब तक अरसलान साहब आपकी चीज़ें नहीं जाएंगी, प्लेयर्स जो अभी प्लेयर्स पावर बनी हुई है, या 15 या 16 जो प्लेयर्स इस वक्त टीम में घूम घाम के आ रहे हैं, जब इनको प्रेशर महसूस नहीं होगा कि हमारे पीछे को लोग खड़े हैं जो हमारी नाकस परफॉर्मेंस की वजह से हमें आउट कर देंगे, तब तक सिस्टम ठीक होने वाला नहीं है। और उसकी यही एक पावर है कि आपने लोगों को इस हद तक एंगेज कर दिया है, इस हद तक आपने साथ मिलाया हुआ है कि आप ना तो मैचेस होने दे रहे हैं, ना उन लड़कों को प्रमोट होने दे रहे हैं, ना आगे बढ़ने दे रहे हैं। बाबर आजम की हम चूँकि बात उसके साथ कहीं ना कहीं रिलेट कर जाती है। बाबर आजम नो डाउट एक बड़ा प्लेयर, उसकी पाकिस्तान में चलें आप ना, हम कंपेयर किसी से नहीं करते, पाकिस्तान में इस वक्त देखा जाए तो बड़ा बैट्समैन है। लेकिन उसका अगर एक फॉल्ट हम जिस पे बात करते हैं, शायद आप भी करते हैं, डॉक्टर साहब भी इसको यकीन करेंगे, कि उसने जो जिद लगाई ना 2-4 प्लेयर्स को खिलाने के हवाले से, और मुसलसल खिलाया उनको, आगे उनके उसका नुकसान उठाया, खुद भी उठा रहे हैं, क्रिकेट उठा रही है। देखिए मैं इंडिविजुअल नुकसान का हामी नहीं हूँ, कोई फ़ायदा इंडिविजुअल अपना उठाता है, मैं उसके भी हक में भी नहीं हूँ। अगर कोई नुकसान उठाता है तो वो उसकी जिम्मेदारी, उसने जवाबदेह होना है, यहाँ नहीं होगा किसी और जगह होगा। लेकिन वो जो पूरे सिस्टम को नुकसान दे जाता है ना, बाबर ने अगर नुकसान जो दिया ना, वो नुकसान यही दिया कि जो आपने प्लेयर पावर मुसलसल चंद लोगों पर इन्हिसार किया, और लोग जो हैं वो उधर बाहर बैठे रहे, वो बेंचेस पे बैठे बैठे उनका कैरियर जो है वो खत्म हो गया। और कई लोग बाहर चले गए, इसलिए बेंच स्ट्रेंथ नहीं बन पाई। मतलब आपको देखें ना, मैं एक प्लेयर हूँ, आप मेरे कैप्टन हैं, डॉक्टर साहब कोच हैं। अब मुझे मेरी जितनी मर्जी अच्छी गेम है, लेकिन मुझे यकीन ही नहीं कि मैं सीरीज़ में खेल पाऊंगा कि नहीं पाऊंगा, और मैं बाहर पानी देता रहूँगा 2 सीरीज़ 3 सीरीज़। बिल्कुल अग्री। तो मैं ऐसी मिसालें देखी ना, कामरान गुलाम, अबरार और बहुत सारी ऐसी मिसालें हमने देखी जो बेचारे बेंच पे बैठे थे। साहबजादा फरहान तक को हमने देखा कि अंदर नहीं आ पाया। मैं अग्री, मुदस्सिर बड़ी इंपॉर्टेंट, मैं चाहूँगा इसको थोड़ा सा हम डिटेल डॉक्टर साहब को भी। डॉक्टर साहब, कल एक खबर थी मुदस्सिर की, उसके बाद हमने आज थोड़ी सी उसमें हलचल पता की तो पता चला जी कोचेस के ऊपर नजला दोबारा, और कप्तानों को बचाने की कोशिश। होगा नहीं, कैप्टन बच नहीं पाएंगे, कोचेस भी अभी कहीं नहीं जा रहे, लेकिन बस खबरें ये हैं कि कोशिशें तेज कर दी गई। देखिए यार क्या अजीब अजीब खबरें आती हैं, और हमारी क्रिकेट किस नहज पे पहुंच चुकी है डॉक्टर साहब। सर जब तक वही सर्जरी या बड़ा ऑपरेशन जो कहा गया था वो नहीं करेंगे, और वो सर्जरी अपने से शुरू होगी, किसी और से शुरू नहीं होगी। प्रॉब्लम जहाँ पे है वहां तो कोई छेड़ नहीं रहा। कोचेस को हटा दो, प्लेयर्स को हटा दो, या कप्तान को हटा दो, उससे कितना फर्क पड़ जाएगा। प्लेयर्स आपके पास है कितने सारे, घूम फिर के 25-30 प्लेयर हैं। अभी आपने 5 टीमें भी जो बनाई है, उसमें अगर 16 का शायद गालबन स्क्वाड होगा, तो 16 का हिसाब लगा लें कितने प्लेयर होंगे, ज्यादा से ज्यादा मिला जुला के 150 प्लेयर है आपके पास टोटल। तो इसी में से ही आने हैं ये इस वक्त जो भी हमारे पास मौजूद है। अच्छा, वो मजे की बात है डॉक्टर साहब, 150 में से बहुत से तो ऐसे हैं ना जो हमारे स्टैंडर्ड को मीट नहीं करते। अब पता नहीं कौन से स्टैंडर्ड हैं, फिर बहुत से ऐसे हैं जो रिटायर हो चुके हैं, वो भी खेलेंगे। सर काश वो स्टैंडर्ड सिर्फ प्लेयर्स के लिए ना हो, सिर्फ कोचेस के लिए ना हो, वो मेंटोर्स के लिए भी हो, जो नीचे प्रोग्राम चला रहे हैं उनके लिए भी हो, चेयरमैन के लिए भी हो, और सब के सब उसका हिस्सा बने कि हाँ स्टैंडर्ड को मीट करना है तो फिर इस लेवल पर करना है जाके। ये नहीं कि आप पॉलिटिकली लग कर आ जाए और उसके बाद अपनी मर्जी के फैसले करें और अपनी डिस्क्रेशन पे इस्तेमाल करते हुए जिसको मर्जी आपको पसंद है चूंकि आप उसको उठा के कप्तान बना दें। बनी बनाई टीम जो जेल होती हो, बेशक थोड़ी बहुत प्लस माइनस परफॉर्मेंसेस होती रहती है। 2022 तक यही टीम थी, यही प्लेयर्स थे सारे मोर और लेस। 2017 से लेके यही खेलते हुए आ रहे थे, बेहतरीन था सब कुछ। तो अचानक क्या हो गया, क्या इन लोगों को क्रिकेट भूल गई, हुआ क्या आखिर? अभी जो आप ग्रुपिंग की बात कर रहे थे मुदस्सिर चौधरी साहब से जो आपने सवाल पूछा पहला, तो ग्रुपिंग के लिए 11 है। हमने भी इस प्रोग्राम में बहुत पहले बात की थी कि 11 है तो 11 ही ग्रुप है, हर कोई अपना अपना ग्रुप जी, अपने में साथ में ग्रुप है, ठीक है। उसकी वजह भी यही है कि हर एक ने एक अपना अपना बगल बच्चा बनाया हुआ, यानी कि जो ऊपर वाले मेंटोर्स कह लें उनको, जो मैनेजमेंट वाले कह लें, उन्होंने अपने अपने प्लेयर्स को पकड़ा हुआ है। हर एक ने किसी को गारंटी दी हुई है कि मैं तुम्हें कप्तान बनवाऊंगा। ये उसी तरह ये जैसे परवेज मुशर्रफ साहब ने बहुत सारे लोगों को ये इंडिया दिया हुआ था कि वजीर आजम मेरे आप ही होंगे। 15-20 उन्होंने लाइन अप किए हुए थे वजीर आजम उस जमाने में। तो हर एक यही समझता था कि मैं बन भी जाऊंगा। तो यही हालात यहाँ भी चल रहे हैं। और अब भी
जैसे कि आपके जो पेंटेंगुलर, मैं तो उसको पेंटेंगुलर ही कहूंगा, चैंपियन लीग कह रहे हैं तो क्या फर्क पड़ जाएगा उससे, बात वही है, सिर्फ नाम चेंज करने से क्या फर्क पड़ जाएगा उससे। चले कर भी लें तो फिर अगर टीम का नाम चेंज होके वुल्फ से अगर मारखोर हो गया तो इसके पीछे भी एक पूरी कहानी होगी यकीनन, और उसके जो कप्तान हैं वो भी शायद आगे कप्तान बनने जा रहे होंगे, और वो कहां से नाम आ गया, किसने दिया, क्यों किया गया, उसके पीछे कौन सा ग्रुप है, क्या बागी ग्रुप है या पावरफुल ग्रुप है, ऑफ कोर्स पावरफुल ग्रुप ही होगा। तो क्या ये सारी कड़ियां मिलती हुई नजर नहीं आनी कि कौन सा कप्तान बनने जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपने गुज़िश्ता रोज एक बात कही थी कि मेंटोर और दामाद, कप्तान हो, मेंटोर हो, उनके ससुर, तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है। मुदस्सिर ने भी ये बात कही थी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली आपने भी कही थी। अच्छा, यहाँ पर अगर याजू इंटरनेशनल निकल आए तो उसका नज़ला इमामुल हक तक गिरता है, और इमामुल हक को हमने बाहर बैठा हुआ भी देखा। अच्छा, क्या कसूर इमामुल हक का होगा अगर वो टेस्ट, आप उसको वनडे में बिठा दें, नहीं स्कोर कर रहा बिठा दें, हम में से कोई नहीं बोलेगा, लेकिन वनडे में खिलाए ना फिर साहबजादा फरहान को, यार उसको भी नहीं खिलाते। आप वनडे में कोशिश करके हुरैरा को नहीं खिलाते, टेस्ट में डालते हैं, बेंच पे बिठा देते हैं। हमारा सवाल ये है बार बार कि ये सब कुछ हो तो रहा है, आप हमें ये कहते हैं हम इसको ड्रॉप कर रहे हैं। आप ड्रॉप करने के नाम पर जिसको लेकर आते हैं वो और वर्स्ट हो जाता है, उसकी सिचुएशन और अजीब हो जाती है। अब इमामुल हक का क्या कसूर है ये कि वो इंजमामुल हक के रिलेटिव है? उनका आना भी यही बायस था कि वो इमामुल हक के भतीजे थे यार, लेकिन वो परफॉर्म कर रहा था डॉक्टर साहब, उस लड़के ने, मैं बड़ा इससे इख्तलाफ करता हूं कई लोगों से भी, कि मैंने उसको देखा, अंडर 19 का शानदार प्लेयर था और बड़ा परफॉर्म किया, बाहर खेला परफॉर्म किया, डोमेस्टिक खेला परफॉर्म किया, वो लड़का परफॉर्म करता है। ये बिल्कुल मैं यही बात करने वाला था कि ये कि मतलब ये कि आ जाना, अगर किसी वजह से आप आ गए अंडर 19 में, बिल्कुल उसकी परफॉर्मेंस थी, वो अपनी परफॉर्मेंस पर ही आया था, लेकिन चूंकि ये नजरा गिरता रहेगा, बेशक आप तौकीर ज़िया को जितने मर्जी क्रेडिट दे लें, ये उनके क्रेडिट पर, ये चौधरी साहब वाली बात है कि उन पर ये बात भी उनके रहेगी कि जुनेद ज़िया उनके टाइम में खेला था और उसकी परफॉर्मेंस भी सबके सामने थी। आज तक बोर्ड के सिस्टम्स में मौजूद है भाई साहब। हाँ जी। और एक प्लेयर है अवैध ज़िया, हमारे इंटरनेशनल प्लेयर, उस गरीब ने रिटायरमेंट दे दी, चूंकि उसको अब बाहर जाना है यार, उसको नहीं खिला रहे, उसकी लाइफ है, उसने कुछ कर, उसकी रिटायरमेंट का 6 दिन 8 दिन हो गए, ना तो ईमेल पे किसी ने जवाब दिया ना देखी, वो कॉल करता है तो उठाते नहीं है। तो जब यही वजह जुनेद ज़िया की अपनी एग्जांपल भी इसीलिए दी कि जब आप एक बार फिट होने के लिए कोई रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, आ जाते हैं, आ तो सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको रिटेन सिर्फ आपकी परफॉर्मेंस रख सकती है। तो इमामुल हक ने नो डाउट टेस्ट में ये बहरहाल इतनी परफॉर्मेंस दी कि वो अपनी जगह रिटेन कर सकते थे और करनी चाहिए थी, खास तौर पर जबकि आपने उनकी जो रिप्लेसमेंट बनाई, जो तैयार की, जो लेके आए, वो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि वो टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को सर्वाइव करते हुए हमें तो नजर नहीं आ रहे कि वो सर्वाइव कर पाएंगे जो उनके हालात अब तक के हैं, और उनको चांसेस भी काफी सारे दे दिए गए। आजकल हमारे यहाँ चांसेस ज्यादा देने का रिवाज नहीं है, लेकिन जिस पर जो है शफकत का साया हो जाए वो फिर हो जाए, वो फिर जहां से भी होता है, सबको पता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि इमामुल हक की जगह बिल्कुल बनती थी, उनको खिलाना चाहिए था। अभी भी नहीं, अगर खिलाएंगे इंग्लैंड के खिलाफ, आई डोंट नो कि पाकिस्तान ने तो अभी शायद अनाउंस नहीं किया स्क्वाड, अगर वो नहीं खिलाएंगे तो क्या उसकी ऑप्शन क्या होंगी इनके पास, जबकि जो जितनी मौजूदा लोग थे वो सारे के सारे अपने बांग्लादेश सीरीज में आजमा के देख लिए। हुरैरा को नहीं खिलाया, मैं तो कहता हूँ हुरैरा की खुशकिस्मती है कि उसको नहीं खिलाया, बच गया, बिल्कुल बच गया, वरना टेस्ट तो गया ही गया। मुदस्सिर, मैं डॉक्टर साहब इसी पॉइंट पे, मुदस्सिर समझते हैं यही बात कि हुरैरा और उसको कामरान गुलाम को मौका नहीं मिला, बच गए। देखिए, जो चल रहा है, जो आपके सामने नज़र आ रहा है, वो आपको नज़र आ रहा है कि आप चंद लोगों को छोड़कर बाकी सिर्फ मोहरे के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। चंद प्लेयर्स को छोड़ के वो आपके सिस्टम में मौजूद हैं, उनने रहना है, उनकी लॉबी अच्छी है, उनका यह एहसास है, 7-8 उनका मुदस्सिर जो हमें हर फॉर्मेट में दिखते हैं। अच्छा, हमारे लिए ना इस तरह मजबूरी भी बन जाती है या बना दी जाती है, हम भी बात नहीं कर पाते कि यार इनमें से किसी को बाहर बिठाओ, हमें भी डर लगता है, देखें यार इनके बाद कोई है ही नहीं, क्योंकि बनने नहीं दिया गया। जब आपके रिश्तेदारियां बड़ी करीबी हो जाए ना, आप दामाद और ससुर का रिश्ता है, तो आप तो नहीं, दामाद और ससुर इतने करीब होते हैं कि आप बेटे को भी इग्नोर कर देते हैं हमारे सिस्टम में, इस माशरे में। आप तो जब आपके स्टार्स आपके इर्द गिर्द घूम रहे हों, आप इन्फ्लुएंसर्स हों, आप एक टाइम पे टीवी चैनल से भी आपका रब्ता है, वहाँ पे भी आप स्पोर्ट्स के हेड हैं, स्पोर्ट्स का प्रोग्राम के आपके बगैर नहीं होते,
एक तरफ आप कोच भी हैं, आपके इंटरनेशनल रवाबत भी हैं, आपने NGOs भी हैं, आप हुकूमती सेक्टर में भी हैं, मतलब आपके हर जगह आपके ताने बाने जुड़े हुए हैं और बड़े हाउसेस से आपके राब्ते हैं। तो यकीनन फिर आप ही करेंगे, जो फैसला आप करेंगे। आपका बंदे को तो कोई नहीं छेड़ेगा, बंदा हो या बंदी हो, किसी ने नहीं छेड़ना, वो जो मर्जी करता फिरे। ये जो आप 8-10 नाम हम बार बार लेते हैं, इसको खिलाया नहीं, किया नहीं, मैं कहता हूँ देखें एक नीचे से प्लेयर ऊपर आया, ये नहीं हो सकता कि पहले मैच में, वो बड़ा लकीली होता है कि कोई आए और 5 विकेटें ले ले, 10 या सेंचुरी कर जाए पहले मैच में। आस्ता आस्ता उसने टीम के साथ एडजस्ट होना होता है, इंटरनेशनल माहौल में होना होता है। अब ये मोरे के तौर पे इस्तेमाल हो रहे हैं। ये जो हम चंद नाम जिनके नाम लेते हैं ना, इनको जब मीडिया से प्रेशर आता है, एक को टीम में रखते हैं, उसको यही नहीं पता होता कि मैंने एक मैच खेलना है, 2 खेलने हैं, उस 2 में वो कुछ नहीं कर पाता। जैसे अभी अबरार के साथ आप कहते हैं, नो डाउट अब वो जिस अंदाज में खेला है, मैं भी कहता हूँ कि यार ये क्या बॉलर था, इससे तो बॉल ही नहीं हो रही, वो स्पिन कर रहे थे, इससे स्पिन नहीं हो रही। तो आपका कॉन्फिडेंस बड़ी चीज़ होती है, आपको पता हो कि मैंने खेलना है, ये सीरीज़ खेलनी है, मैंने 2 सीरीज़ 3 सीरीज़। लोग होते हैं मुदस्सिर, मैं, आप, डॉक्टर साहब, आप और मैं तो खैर, डॉक्टर साहब ग्राउंड पे कितना कवर किया, सालों हो गए यार, जाते देखते, डोमेस्टिक से लेके अंडर 19 से लेके सब कवर कर रहे हैं। मैंने ऐसे प्लेयर देखे मुदस्सिर, नाम भी ले लूँगा अभी उनका, वो उनको मौका नहीं मिल रहा था, आए फिर वो लड़े, और ऐसा लड़े, पहले ही मैच में वो लड़के खेले, हालांकि उनके कॉन्फिडेंस चेक कर दिया गया, उनको बाहर बिठा दिया गया, लेकिन वो लड़े और अपनी जगह बनाई और टीम में आए। अच्छा, इनमें से एक बहुत बड़ा नाम आपका वर्ल्ड कप T20 का कप्तान, विनर कैप्टन, 2 वर्ल्ड कप जीते आपने पूरी हिस्ट्री ऑफ क्रिकेट में, एक वनडे का और एक T20 का जो आपने वर्ल्ड कप जीता, उसी कप्तान को हमने वनडे में बाहर निकाल दिया, और T20 से तो वैसे ही उसको कहा कि आप छुट्टी करो, वनडे में निकाल दिया। आपको, मुझे और डॉक्टर साहब को याद है, डोमेस्टिक में ढेर लगाकर लिस्ट ए में वो आया, वनडे खेला, और फिर वनडे से उसने अपनी मर्जी और अपनी शराइत पर रिटायरमेंट दी। यूनुस खान, व्हाट अ ग्रेट स्पोर्ट्समैन ही इज, क्या स्पिरिट, क्या उसकी मेंटल टफनेस, क्या उसकी फिजिकल टफ। वो रिटायर होता है टेस्ट से, तो आपकी क्रिकेट हिस्ट्री के बड़े बड़े नामों से वो आगे 10,000 रन करने वाला वाहिद प्लेयर है। ना ज़हीर अब्बास साहब कर पाए लेजेंडरी, ना लेजेंडरी जावेद मियांदाद साहब कर पाए, ना लेजेंडरी इंजमामुल हक कर पाए, ना मोहम्मद यूसुफ कर पाए, उनके साथ तो खैर और ज्यादतियाँ हम करते रहे, मतलब कि लेजेंडरी प्लेयर्स जो हमारे, तो ना सलीम मलिक साहब कर पाए, कोई नहीं कर पाया। यूनुस खान वो कर गया। इसको कहते हैं सर लड़ना, इसको कहते हैं मेंटल टफनेस, इसको कहते हैं स्पोर्ट्स। मैं इस लेवल का स्पोर्ट्समैन तो मान सकता हूँ हर सतह पे, ये नहीं मान सकता कि आपको मौका मिले और आपके नहीं, यार मेरा कॉन्फिडेंस शेक था तो मैंने तो कुछ नहीं किया। भाई आपको तो बड़ी मुश्किल से मौका ही उसमें दिया कि आप लड़के दिखाओ। सर एक ब्रेक, मैं वापस आऊंगा, आप दोनों हजरात बगैर मेरे किसी सवाल के इसी पर अपना जवाब दीजिएगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। यूनुस खान का मैंने जिक्र किया था, मैं ज़रा बगैर किसी बड़े लंबे सवाल के, क्योंकि सवालात आज बहुत हैं, उस पर भी करूँगा बात, लेकिन बगैर किसी सवाल के, मुदस्सिर आपने जिक्र किया था और कि जी अबरार के साथ इस तरह, उसके ठीक है, मैं एग्री हूँ, लेकिन यार हमारे पास ऐसी बहुत सारी मिसाल है मुदस्सिर। आपको जब मौका मिलता है ना, फिर आपको शो करना होता है कि हाँ भाई अब मैं हूँ और अब मैं यहाँ खड़ा हूँ और लंबे अरसे तक यहाँ पर खड़ा हूँ। ऐसे कई नाम है हमारे पास। असलान साहिब, आप बात को समझें, आप क्रिकेट को समझते हैं, डॉक्टर साहब आपके साथ हैं, दोनों आप तजर्बाकार हैं, अंडर 19, 16, 13 नेशनल इंटरनेशनल क्रिकेट को कवर करते हैं। ये जो मौजूदा रजीम है, ये आपकी बड़ी क्रिकेट नहीं खेलना चाहती, ये टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहती। ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे तो अब नहीं रहे वैसे, अब माशाल्लाह सीनियर्स हैं, ये इनके अगर डोमेस्टिक और सारे मैचेस मिलाए जाएं तो 300+ मैचेस जाते हैं। ये टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, ये ज़्यादा अपने आप को थकाना नहीं चाहते। T20, T10 ने एक ऐसा चाम पैदा कर दिया है, जो टेस्ट खेलने के बाद उनने कई सालों बाद पैसे कमाने हैं, वो उनको एक लीग में कवर हो जाते हैं। मैं पिछले दिनों, मुझे शायद आइडिया नहीं था लीग के इतने पैसों का, कभी मैंने गौर भी नहीं किया। तो जब नसीम शाह को NOC नहीं मिला तो मुझे मैंने एक जो टिकर हमारी अपनी खबर जब मेरे पास आई, तो जब हमने बनाया तो उन्हें पता चला कि तकरीबन कोई 9 करोड़ और उसको जमा आगे करके कुछ 1-2 एडवर्टाइज़र को जमा करके 11 करोड़ का उन्होंने कहा जी एक लीग जो पिछले दिनों जो हुई, मैच फीस, रहना सहना, ये उसका सारा नुकसान हुआ। अब अरसलान साहब मुझे आपको बताएं कि आप बाहर निकलें और आपने यहाँ से जाना है सरीना चौक या PTV की बिल्डिंग में, तो अगर आपको मैं कहूँ कि आप बैठें ज़रा होंडा सिटी में और साथ में आपके कल्टस खड़ी हो, तो यकीनन आप होंडा सिटी या होंडा की गाड़ी को आप चॉइस करेंगे। तो अब जो लग्जरी गाड़ी बन गई है, वो बन गई है T20, T10 टेस्ट क्रिकेट और वनडे में। इन बच्चों का, इनको सिर्फ एक स्टार चाहिए
ये कि पाकिस्तान का ग्रीन यहाँ फ्लैग मिल जाए, हम क्रिकेट बोर्ड की उस लिस्ट में आ जाएं और अपने आप को प्रेजेंट करते रहें, अपने सीवीज़ को जितने आपने नाम लिए हैं। अब इनकी हालत ये है हमारे प्लेयर्स की माशाल्लाह से, कहीं आप युगांडा में भी लीग रख देंगे ना जहाँ पे शायद पानी और बिजली का कोई फुकदान है, ये वहाँ पे भी अप्लाई कर देंगे। जिम्बाब्वे हो रहा है ना, जिम्बाब्वे का मना कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एनओसी, सही आप भाई मतलब आप ये वहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और अपने सारा भेजेंगे कि मैं वहाँ जगह खेला हूँ। तो देखें जब आप कौमी खिदमत से या अपनी जो बेसिक खिदमत है उससे हटते हैं और जब आपकी नज़र में, अच्छा ये प्लेयर्स की खाली बात नहीं कर रहे, प्लेयर्स को कौन बताता है? प्लेयर्स को हम जैसे लोग बताते हैं जो मीडिया पे कहीं बैठे हुए हैं और उनको बता रहे होते हैं कि ये होने वाला है, मैं तुम्हारा ये करवा दूंगा। बोर्ड के अंदर बैठे हुए लोग कर रहे होते हैं, कोचेज़ कर रहे होते हैं। मैं आपको बताऊँगा, प्लेयर का नाम नहीं लूँगा, हमारे एक USA में एक T10 हुई, सॉरी T10 थी आई थिंक, तो उसमें यहाँ टीम बन रही थी। तो मुझे उन्होंने कहा कि ये बड़ा प्लेयर जो है उसने मेरे फ़ोन किया मेरे बच्चे के लिए कि USA जाना तो मुंडा मैं पा देव। तो मैं कि यार सॉरी पंजाबी विच आ गई क्योंकि मेरे नाल उन्होंने गल पंजाबी च हुई सी। तो उसने कहा कि कैसे, उन्होंने कहा जनाब ये पूल बने हुए हैं सीनियर्स के, इनका राब्ता रहता है इंटरनेशनल, वहाँ पे वो प्लेयर उठाते हैं कि उठा के वो अपनी मर्जी के, वो कहते हैं इसको ले लो इसको ले लो, उससे रेट तय करते हैं, वहाँ रेट और देते हैं, यहाँ रेट और देते हैं, वो खामोशी से उसकी भी दिहाड़ी लग जाती है, उसकी भी बीच में एजेंट बन जाते। अब जो बड़े प्लेयर्स हैं आपके वो एजेंट बने हुए हैं, बड़े तजिया नगार वो भी एजेंट बने हुए हैं। हर किसी की ख्वाहिश है कि मैं अपनी तजिए के ज़रिए या तो कौमी TV पे पहुंच जाऊं या बड़ा चैनल मुझे उठा के बता दे और बड़ा पैकेज मिल जाए। अगर नहीं कोई दाव चलता तो मैं इतनी बैशिंग करूं प्लेयर पे, प्लेयर मेरे से खुद रब्ते में आ जाए या PCB मेरे से रब्ते में आ जाए कि भाईजान आप चुप कर जाएँ, आपके लिए हम ये पैकेज कर रहे हैं, आइंदा के बाद आप ज़रा ध्यान करें तो बाकियों को हम देख लेते हैं। अब जब ये सारा रवैया होगा तमाम का, मैं खाली प्लेयर की बात नहीं कर रहा, प्लेयर्स, मैनेजमेंट, मीडिया हाउसेज, साबका प्लेयर जो तजिया नगार बने फिरते हैं, यूट्यूब्स पे बैठे हुए हैं और अकेले बैठ के, देखें आप यहाँ बैठे, मैं बार बार बात करता हूँ, हमारे सामने 4 कैमरे लगे हैं, आपके पीछे NLEs हैं, शाम में प्रोग्राम एडिट होगा, हमारा कोई लफ्ज़ अगर गैर अखलाकी हुआ या कहीं हमने गलती की हुई उसके कट होगा, काट देंगे, आप मुझे रोक देंगे, डॉक्टर साहब किसी बात पे रोक देंगे। कम से कम 12 बंदों की टीम एक प्रोग्राम कर रही है 40-35-40 मिनट का, समझ आती है कि यार कहीं गलती होगी ना, कोई तस्हीह कर देगा। अब मैं अकेला बैठा हूँ और मेरे पास वालों बात, ना मैं कभी ग्राउंड में गया हूँ, ना मैं प्लेयर से मिला हूँ, ना मेरी क्रिकेट के उन लोगों से रब्ता है कि ग्राउंड में क्या हो रहा है। मैंने क्या किया, मैंने 4-5 वेबसाइट से खबरें उठाई हैं, मैंने सुना है और शाम में PCB की एक प्रेस रिलीज उठाई है और उस पर बैठ के मेरे अंदर का जो था, मेरे अंदर का वो मैंने बाहर निकाला, अपनी मर्जी का एंकरिंग की, मर्जी के जवाब दिए, मर्जी के सवाल किए और जनाब आपके वो अपने व्यूज हासिल किए। तो ये जब चीज़ें होती हैं तो आपने पूरा बगाड़ पैदा कर दिया है। अब देखें ना, एक प्लेयर है उसने फोकस करना है अपनी गेम पे, जब आप जैसे सीनियर या कोई बैठा वो बात करेगा, भाई आप नहीं आउट होते रहे यार, आप नहीं पूरा दिन बॉलिंग करते रहे, 200 रन ही आप खाते रहे, आप जिम्बाब्वे जैसी टीमों से नहीं हारते रहे, आप नीदरलैंड जैसी टीमों से नहीं हारते रहे, आप वर्ल्ड कप के पहले राउंड में बड़ी स्टार टीम के साथ जिसमें 500-500 विकेट लेने वाले बॉलर और हजारों रन करने वाले बैट्समैन मौजूद थे, 10-10, 8-8 हज़ार के रन। सर मैंने कल 32 साल की हिस्ट्री शेयर की ना तो आपके साथ। आप कैसे किसी को यार कह सकते हैं? हाँ आप देखें, तनकीद करें लेकिन साथ आप लेके चले सिस्टम। डॉक्टर साहब वैसे तो काफी कुछ मुदस्सिर ने मतलब काफी लोग ये बात करते नहीं है, लेकिन वो जो सिस्टम जहां से पैसा आ रहा है और जैसे प्लेयर्स की चूज एंड पिक वाली सिलेक्शन हो रही है वो मुदस्सिर ने काफ़ी खोल के रख दिया, बल्कि सारा कुछ ही खोल के बता दिया। उसके बावजूद मैं कहूँगा बिल्कुल ठीक है कि पैसा इन्वॉल्व हो गया। सर यूनुस खान जैसी मतलब स्पिरिट में, यूनुस को इसलिए बार बार कोट कर रहा हूँ ना यार, बाहर कई दफ़ा उसको धकेला गया, कई दफ़ा वो सिस्टम से लड़के आया, और खाली यूनुस ही नहीं होगा, शोएब अख्तर भी है, वसीम अकरम खुद भी हैं, वकार यूनुस के साथ ये इतने बड़े बड़े परफॉर्मर्स, और मोहम्मद यूसुफ आपके सामने एक बड़ी मिसाल है। टॉप पीक पर हमने उसको एक बार अनफिट होने की वजह से ऐसा बाहर निकाला कि फिर उसको कोच बना के लाए। तो ये चीज़ें हैं, बट यूनुस खान एक मिसाल है यार, खेलो, लड़ो और शो करो, मुझे मौका मिला तो मैं कुछ करके दिखाऊं। वैसे तो मुदस्सिर भाई ने मजाकन कहा कि युगांडा में कोई लीग होगी तो पाकिस्तानी वहां भी अप्लाई कर देंगे और चले जाएंगे। इसमें हैरत तो है नहीं मुदस्सिर भाई, इसलिए कि हमारा रफाकत अली शाह खेल रहा है ना युगांडा में, जो अभी वर्ल्ड कप यस।
वाहिद जो उन्होंने मैच जीता था वो उसी ने जितवाया था 50 करके। तो इसलिए हमारी रिप्रेजेंटेशन तो एवरीवेयर है सर, इसमें कोई शक भी नहीं है। जिस तरह अमेरिका में हमारे पाकिस्तानी मौजूद है ना, यहाँ अब वो कनाडा की लीग खेलने के लिए जितनी तगोदाव कर रहे होते हैं उससे भी नजर आ रहा है। और ये वो, मैं उस लीग की बात नहीं कर रहा जो आप जो MLC है जैसे, या ग्लोबल T20 की बात नहीं कर रहा। हमारे यहाँ लोकल लेवल पर अब छोटी छोटी लीगें हो रही है, जैसे लॉन्ग वीकेंड आता है तो कनाडा डे आता है तो लॉन्ग वीकेंड होता है 3 दिन का, तो 3 दिन की लीग होती है, उसको बिग बैश के नाम से, मुख्तलिफ नामों से। जैसे वेस्टर्न में अलग से हो रही है, सेंटर में अलग से हो रही है, टोरंटो में अलग से हो रही है, जो मतलब टेलीवाइज नहीं होती, लेकिन उसके लिए भी बाकायदा सिफारिशें की जाती हैं और सिस्टम को हिलाया जुलाया जाता है कि मेरी भी कहीं जगह बना लें, मैं आपको बुला लूंगा अपनी MLC में, मेरी वाली टीम पे, सिएटल वाली टीम में, आप मुझे वैंकूवर वाली लीग में बुला लें, आप मुझे एडमिंटन वाली में बुला लें। तो ये चल रहा है, ये कोई मतलब अनोखी बात अब है नहीं रहेगी। तो वही बात है बेसिकली कि उसमें जो दरमियान वाला बंदा है ना, जो खुद तो क्रिकेटर नहीं है या कभी था, तो अब वो एजेंटी कर रहा है बेसिकली। या तो बड़ा बुरा था लफ्ज़ एजेंटी, लेकिन बहरहाल वो कर रहा है, ब्रोकरी कह ले, जो भी कह लें उसको। तो लेकिन उसके उसकी बावजूद वजह डॉक्टर से साहब, मैं कहता हूं जब आप इतना कहते हो, लोगों को मैसेज कराते हो, बातें करते हो कि जी मुझे मौका नहीं मिल रहा, मुझे बाहर बिठाया हुआ है, फैक्चुअल बात बताऊं आपको, वर्ल्ड कप पे बड़ी तनकीद हुई जी कि अबरार को नहीं खिलाया। ये वो बात है जो टीवी पे बताते ही नहीं है, छुपाते हैं। तो शियाटिका का पेन था अरकुन्निसा का, और वो रिपोर्ट में मौजूद है, वहाँ के आने के बाद यहाँ डॉक्टर की जो रिपोर्ट थी उसमें थी। और रीहैब के लिए जो जो कुछ कहा गया था अबरार को, उसमें डाइट का अबरार ने ख्याल नहीं रखा, ये भी उस रिपोर्ट का हिस्सा था। ठीक है, T20 में वो ठीक था, नहीं लेकर गए, और जब वर्ल्ड कप में ले गए डॉक्टर साहब, तो उससे पहले पूरे कायद-ए-आज़म ट्रॉफी के सीजन का एक मैच अबरार ने खेला था, और उसमें भी पता नहीं टोटल मिला के कोई, मेरा ख्याल है 17 या 18 ओवर या 14 ओवर ऐसे कुछ किए थे, और उसमें विकेट नहीं ली थी। सरफराज की क़यादत में वो मैच हुआ था, कराची की तरफ से ये खेले थे, एक मैच टोटल। तो ये हाल था। फिर खुद ही मैसेज कराना बहुत सारे प्लेयर्स का कि नहीं जी हमें नहीं खिलाया जाता। मैं तो फैक्चुअल्स पे बात करता हूँ भाई, जो बात सच, अभी मौका मिला आप स्कोर करो। अच्छा एक चीज़, मैं ज़रा ब्रेक पर जाना है, लेकिन आप दो हजरात से एक तो इजाज़त से ज़रा टीम बता दें। इंग्लैंड की टीम जो अनाउंस कर दी है, इंग्लैंड ने बैम स्टोक उसके कैप्टन होंगे, उसके अलावा स्क्वाड में रेहान अहमद बड़ा शानदार प्लेयर है जी, लग पता जाएगा हमें, रेहान होगा, फिर गेस एनकिटसन होंगे, शोएब बशीर की एंट्री हो रही है, हैरी ब्रूक होंगे, ब्राइडन होंगे, जॉर्डन कॉक्स होंगे, जैक ट्रॉली होंगे, बेन डकेट होंगे, और उसके बाद जोश होंगे, और इसी तरह जैकलिश होंगे, योली पॉप होंगे, और मैथ्यू होंगे, जॉय रूट होंगे, जिमी स्मिथ होंगे। ज़बरदस्त टीम है, क्रिस वोक्स भी हैं। ब्रेक के बाद ज़रा इनसे पूछता हूँ कि उन्होंने तो बड़ी बहादुरी से टीम अनाउंस की, हमारे यहाँ क्या सोचा जा रहा है। वेलकम बैक जी। टीम आपको बता दी बड़ी पॉजिटिव और बड़ी बैलेंस टीम है, लेकिन श्रीलंका ने जिस तरह से हराया है, मैं समझता हूँ ये होती है फाइटिंग स्पिरिट। डॉक्टर साहब अग्री करते हैं श्रीलंका की परफॉर्मेंस देख के, और उन्होंने टीम अनाउंस कर दी है इंग्लैंड ने, हम क्या सोच रहे हैं ज़रा ये भी बताइएगा। तो इसमें तो कोई शक नहीं, श्रीलंका ने कमबैक किया 2 मैच हारने के बाद, वैसे टेस्ट क्रिकेट में आमतौर पर, और वो भी अवे जब खेल रही होती है टीम, और खासतौर पर एशियन टीम जब बाहर जाके सेना में खेलती हैं तो काफी इनके कॉलर्स डाउन होते हैं। और ऊपर से आप पहला मैच दूसरा मैच भी हार चुके हो, तो फिर तीसरे मैच में तो वैसे ही आपकी उम्मीदें बहुत ही कम होती हैं। इसके बावजूद श्रीलंका ने जिस तरह वापस आए, पेसर्स ने विकेटें ली, सेकंड इनिंग में उनको आउट किया, वो उनको क्रेडिट देना चाहिए, और है, और उन्होंने 2-1 से सीरीज बाहर हारी तो सही, लेकिन कम अज कम एक मैच जीता, जो कि बहुत बड़ी बात है, इसमें कोई शक नहीं। अब आते हैं इंग्लैंड की तरफ। सर इंग्लैंड का जो है ना सबसे बड़ी बात वो ये है कि वो अब जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट में वो घुस गए हैं ना, अब उनके पास ऑप्शन ही उन्होंने खत्म कर दिए, या 150 पे आउट हो जाओ या 500 करो, 3 दिन में 4 दिन में मैच आपने खत्म करना है, मैच रिजल्ट लेस नहीं रहेगा, ये इंग्लैंड ने डिसाइड कर लिया है, जिसका सबसे बड़ा नजरा हम ही पे गिरेगा, क्योंकि इससे पहले भी हमारे साथ वो यही सलूक करके गए हैं। और अब उनकी टीम अनाउंस करने की वजह ये नहीं है कि उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई है, वो तो उन्होंने सोच लिया हमने यही क्रिकेट खेलनी है, हम हारे या जीते, ठीक है। उन्होंने व्हाइट वॉश की तरफ नहीं गया श्रीलंका के खिलाफ, उन्होंने कहा कि ठीक है हमने सीरीज जीत ली, डजंट मैटर, हमने वही तरीका खेला। अब क्या होगा कि पाकिस्तान के लिए ये जो लम्हा फिक्रिया ये है कि अब इंग्लैंड को टैकल कैसे करना है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि उन्होंने क्या करना है, हमने तो अपना वेट देखना है, हमारा वेट तो है नहीं, हम तो ऑलरेडी बांग्लादेश से हारी हुई है, वो भी व्हाइट वॉश हुआ है होम ग्राउंड पे। तो वो इंग्लैंड कितने हाई लेवल पे आएगी, कितना मोरल उनका हाई होगा, और हम कितने लो लेवल पे खेलेंगे अपने ग्राउंड में फिर से, वो ये कोई मतलब अब नविश्ता दीवार है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बड़े तजिए की जरूरत है। और अच्छी बात यह है कि इसके बावजूद कि पाकिस्तान
लोएस्ट टीम पे है इस वक्त, फिर भी इंग्लैंड ने अच्छी टीम अनाउंस की है, प्रॉपर टीम अनाउंस की है, उन्होंने बी या सी टीम नहीं भेजी। वो तो वैसे फर्क को नहीं पड़ता था, अगर बी सी भी भेजते तो हमने नहीं, वही लेकिन रिजल्ट डॉक्टर प्रोड्यूस करना साहब था। वो लोग टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट को हाथ से जाने नहीं देना चाहते, इसलिए वो मजबूत से मजबूत टीम, चाहे आगे से जो भी टीम हो, वो अपनी मजबूत से मजबूत टीम खिलाएंगे। ये अक्लमंदी है मुझे लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो चूंकि अब ज़ाहिर है जब फाइनल तक उनकी रसाई का इम्कान भी बढ़ते जा रहे हैं, तो उन्होंने तो खिलानी ही खिलानी है अपनी अच्छी टीम। मेरा ख्याल इसमें भी वो शफलिंग करेंगे काफी सारे, क्योंकि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ उनको पता है। और अभी कोई ज्यादा देर तो हुई नहीं कि जब हमारे यहाँ वो यहाँ पे टेस्ट हमें 3 मैचेस हरा के गए हैं, और वो भी डेड पिचेस पर जहां पर मैच खत्म हो चुका था, तो उन्होंने वहां से मैच को उठाया और एक ही दिन में 400-500 रन कर दिए। और हमें समझ नहीं आ रही थी कि अब हमने करना क्या है। वो उन्होंने तो जो करना है वो करना ही करना है। प्रॉब्लम हमारे यहाँ ये है कि हमने क्या करना है, और हमारे पास करने को फिलहाल है कुछ नहीं, ना बैटिंग साइड पर ना बॉलिंग साइड पर। हमारे पास तो इस वक्त 11 बनाना इतना मुश्किल हो गया। बेशक आप पूल कहते हैं कि पूल छोटा हो गया है या बड़ा हो गया, इससे फर्क को नहीं पड़ने वाला, क्योंकि 11 वही अच्छा, अल्टीमेटली खेल। एक और अलार्मिंग चीज डॉक्टर साहब, हम चलें इस पे बात करते हैं, मुझे इसका आप बिल्कुल अपना भी व्यू दीजिएगा। लेकिन मुदस्सिर और डॉक्टर साहब, अंडर 19 चैंपियनशिप 3 डे और 1 डे शुरू हो रही थी, आज पहला मैच था। हैरत है, गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उसको पहले ही दिन मुलतवी कर दिया। मुदस्सिर, अजीब बात नहीं? अचानक से मैं अभी अब आप इंग्लैंड की बात कर रहे हैं, देखें ये हमारी नेशनल हो रही थी अंडर। मैं आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि आप देखें जो इंग्लैंड के प्लेयर्स कहाँ से बन के आते हैं, अपनी लोकल टीम से, बिल्कुल सिस्टम से आते हैं। आप उनके मैचेस देखें, डॉक्टर साहब ज़्यादा विटनेस करते हैं इन चीज़ों को। वो जो आपस में काउंटीज मैच खेलते हैं ना, वो शायद इंग्लैंड से ज़्यादा स्पीड के साथ खेलते हैं। इंग्लैंड के साथ तरफ से खेलते हुए एक ऑस्ट्रेलिया को छोड़ के बाकी टीमों के साथ उस तरह स्पीड पे मैं नहीं समझता खेलते। आपस में जो उनकी काउंटीज़ की मैचेस हो रहे होते हैं, इतने वो उनके लगावट मैच होते हैं, लग रहे होते हैं एक दूसरे को, कि उनको देखने के लिए बाहर स्टेडियम उनका फुल होता है और उसको वो खेलते हैं और रेगुलर खेलते हैं। आप मुझे पाकिस्तान में एक एग्जाम्पल दे दें कि जनाब ये पंजाब की टीम है और ये कराची की टीम है, इन दोनों की आपस में लगती बहुत है। हमारे तो यहाँ पे ये इशू है कि बलूचिस्तान का प्लेयर जो है वो सिंध से खेल रहा है, जो पंजाब का प्लेयर है वो इस्लामाबाद से खेल रहा है, जो इस्लामाबाद का प्लेयर है वो जो आपका जो जनूबी पंजाब की टीम है घुसाया हुआ है। मतलब आपकी को वो आपको होती है क्रिकेट की भूख, क्रिकेट के रन्स, आपको शौक होता था, वो ख़त्म हो चुका है आपके प्लेयर्स के अंदर। मैंने जो पहले बात की बार बार रिपीट हो जाएगी। ऊपर से आपने ये जो खबर सुनाई थोड़ी देर पहले मैंने शेयर की, आपने भी सुना दी कि आपके जो मैचेस होने हैं जिनके लिए बच्चों ने तैयारी की होगी, ट्रायल्स दिए होंगे, इन कोचेज़ ने इस गर्मी में, इस हबस ज़्यादा गर्मी में उन बच्चों की मत मारी होगी, टीम सेलेक्ट की होगी, आज उनके मैचेस शुरू होने थे और बगैर किसी वजह के, मतलब क्या वजह थी, वेदर भी अच्छा था, ग्राउंड भी सारे मौजूद थे इस्लामाबाद पिंडी में, वो मनसूख कर दिए। तो मुझे बताएं कौन खेलेगा, कैसे करेगा, कौन उसके लिए उम्मीद लेके आएगा। मेरे साथ एक दोस्त है, उनका बच्चा अंडर 19 में, वो मैं देख रहा था, मैं उन्हें कह रहा था कि आप कहीं मेंटली जो है ना स्ट्रेस में, उन्होंने कहा मेरे बच्चे ने मुझे, हम सबको पागल किया हुआ कि हम इतनी उस पर मेहनत कर रहे हैं, वो हमें तंग कर रहा है कि मैंने खेलना है। वो उसका कहीं आ गया होगा 16 प्लेयर्स में नाम, तो रात ही मुझे उन्होंने बताया कि चोई साहब ये मैच इन्होंने कैंसिल कर दिए, और वो इतना अजीब सा है कि वो सो नहीं पा रहा। मतलब कि ये क्रिकेट का लव बता रहा हूं। ये बच्चे, इनका तो पूरा फ्यूचर इस पे है ना, और उसको तो ये लग रहा था कल से शुरू होगी, मैं परफॉर्म करूंगा सबके सामने, तो जाहिर है यार उनके तो मैं सवाल खड़ा हो गया। ट्रू क्रिकेट जो खेलनी होती है, जो सच दिल के, वो यही है कि आपका सुबह मैच है और रात आपको नींद ना आए, आपको पता मेरा सुबह मैच है। अब जो ऊपर लॉट खेल रही है ना, उनको इस बात की फिक्र नहीं, उनको पता कि हम हैं, घूम के जाऊंगा, 2 मैचेस बाहर बैठूंगा, 5 खेल लूंगा। नीचे वो खेलना नहीं चाहते, मतलब वो किसी के लिए मोटिवेशन भी नहीं बनना चाहते। अभी आपने मैच जिक्र किया अबरार का, जिसका पूरी दुनिया, जो हमारे जो एनालिसिस मरे जा रहे थे, पता नहीं क्या ऐसा स्पिनर है जो छुपा के रखा हुआ है। मतलब वो कराची की टीम की तरफ से खेला, एक मैच खेला और पूरे मैच में 17 ओवर किए और उसमें शायद विकेट भी कोई नहीं है। तो अब अच्छा, उसके बाद जब ये अबरार का शोर हो रहा था, और आपके इसी प्रोग्राम में मैंने बात की कि यार ये हमारे से चंद कदम फासले पे, मतलब कि इस्लामाबाद शहीन ए का मैच हो रहा है, यार खुदारा ये जो तबसरा कर रहे हैं, जाके अबरार को वहां देखें तो सही। मतलब आपने कहा शाहीन ए खड़ी थी, खेलने से पहले कहा था। हाँ, अभी खेल नहीं रहा था, मैं कि यार वो क्या लड़का है, मुझे समझ नहीं आ रही। मैं भी गया हूँ मैच देखने, अबरार को बॉलिंग करते देखा है, यार वो आ रहा है, बॉल फेंक रहा है, कोई उसकी वैरायटी नहीं, कोई। जब उसका बैट्समैन का शहीन ए की बात कर रहा हूँ जो बांग्लादेश की आई हुई थी, मुझे याद है, उसके बाद हमारे मीडिया चैनल्स पे या तजिया नगारों ने अबरार को ऐसे पेश किया कि पता नहीं क्या खजाना छुपा कर यही मौका है डॉक्टर साहब, यही बात आप अंडर 19 वाला जरा सा जिक्र कर लें, और थोड़ा सा हमें ये भी बता दें यार क्या सोच रहे हैं, बाबर को ड्रॉप करना है, शान को हटाना है, क्या करना है जो इंग्लैंड के खिलाफ अब सीरीज से पहले टीम को सोच रहे हैं कि आप क्या करें?
कितनी ये इस बड़ा ऑपरेशन हमने कितनी दफा करना है, हमने बेशुमार दफा बात कर 2007 के वर्ल्ड कप से शुरू होके हमने हर दफा बाहर निकाले, फिर वापस ले आए, कितनों ने एफर्ट की, कितनों को निकाल दिया गया, कहाँ रखे गए, जो डोमेस्टिक खेलते रह गए। आप इस्लामाबाद से हैं, बिलाल असद खेलते रह गए, नहीं मिला मौका। अशर जैदी ने 200 रन साइड मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ कर दिए, नहीं मिला चांस। उस्मान सलाउद्दीन को आप इंग्लैंड ले गए, एक मैच दिया, एक्सीलेंट प्लेयर का जिक्र किया आपने, उस्मान सलाउद्दीन। 50 कर दिया इंग्लैंड के खिलाफ, इंग्लैंड में आपने उसको बहुत नहीं चांस दिया। वो गया किधर मुझे तो मालूम ही नहीं है कि वो सिस्टम में भी है कि नहीं है, खेल रहा है डोमेस्टिक की नहीं खेल रहा, गायब कर दिया। जो जेन्युइन प्लेयर थे सारे के सारे, 2-4 मिसालें मेरे दिल में जो आई वो मैंने बता दिया आपको। तो जब सिस्टम ही उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं, सिस्टम भी लफ्ज हमने याद कर लिया, ये भी क्लीशे बन गया बेसिकली कि सिस्टम क्या चीज है। सिस्टम वही है जो एक फर्द वाहिद है। ये हम बार बार जो बात करते हैं ना, एस्टेब्लिशमेंट क्रिकेट की जो एस्टेब्लिशमेंट है वही सिस्टम है पूरा, और वो है चेयरमैन साहब। इसलिए कि हमारे यहाँ सब कुछ डिस्क्रेशन पे चलता है, और वो डिस्क्रेशन के साथ जब चीजें चलेंगी तो फिर यही रिजल्ट आएगा कि उन्होंने सोच लिया कि मैंने इसको कप्तान बनाना है तो उन्होंने बना देना है। मैंने इसको इसलिए हटाना है कि चूंकि पिछले चेयरमैन ने बनाया था, तो चूंकि पिछले चेयरमैन की बातें तो पहले खत्म करनी है। नल एंड वाइड करो, पहले को जीरो करो और फिर अपना काम स्टार्ट करो। और उसमें क्या होता है, उनको तो कोई अंदाजा नहीं, उन्होंने तो 2 महीने 4 महीने बाद चेयरमैनी छोड़ के या साल बाद छोड़ के चले जाना है। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? टीम का हो रहा है। जो 2 साल में हशर नशर किया है, उसके अगर फर्द वाहिद जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ चेयरमैन है, बाकी उसके बाद आते हैं। अगर उनके पास इतनी पावर्स हैं और उनके पास विजन नहीं है तो उनको ये सीट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। खासतौर पर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं पाकिस्तान की, पॉलिटिकल हालात चल रहे हैं, जो ओवरऑल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उनका मेरा ख्याल है बर्डन उन पर बहुत ज्यादा है। उनको उस साइड पर तवज्जो देनी चाहिए, या वो साइड छोड़कर इस साइड पर तवज्जो देनी चाहिए। मेरा नहीं ख्याल कि इतना लंबा टाइम उनके पास है 24 घंटे में कि वो वजारत दाखिला भी देख सके और उसके पैरेलल क्रिकेट बोर्ड को भी टाइम दे सके, जो कि फुल टाइम जॉब है। एक ही हमारी स्पोर्ट है, सिर्फ एक ही स्पोर्ट हजूर, वो भी बल्कि है नहीं, अब तो था कहना चाहिए हमें। एक ही स्पोर्ट थी, इसका बेड़ा आप गर्क कर चुके हैं सर। मजीद। और आपको एक मजे की बात तो, वक्त की कमी थी, चलें इस पे हम डिस्कशन इंशाल्लाह रखते हैं, लेकिन हमारे पास चूंकि एक डेटा होता है ना डॉक्टर साहब मुदस्सिर, उसके मुताबिक हम बात कर लेते हैं कि यार हमें हुरैरा, कामरान गुलाम, आदिल अमीन खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक़ रखने वाला मिडल ऑर्डर का ऐसा शानदार प्लेयर है। लिस्ट ए में उसने 2018 से अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करते करते तो 900 समथिंग रन्स बनाए थे लास्ट टाइम तक। हमने एक बार उसको कंसीडर नहीं किया, एक बार उसको मौका नहीं दिया, और वहीं के अपने लोग खैबर पख्तूनख्वा इंतज़ामिया उस बेचारे को गिराती रही। चलें अब कोशिश करेंगे कि ऐसे सारे प्लेस का हम हमेशा जिक्र करें। डॉक्टर हफीज़ साहब थैंक यू सो मच, मुदस्सिर साहब बहुत शुक्रिया आपका। फिर होती है कल आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।